बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान घर पे बनने वाली चिकन कचौरी की रेसिपी। तो इसको बहुत ही आसान बनाना घर पे और बहुत ही कम टाइम में। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया था। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो नमक इसमें जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के करीब घी। तो घी से ये होगा कि जो हमारी कचौरी है बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। आपने इसमें घी ही ऐड करना, ऑयल नहीं ऐड करना। ऑयल से क्रिस्पी नहीं बनती, घी से क्रिस्पी बनती हैं। अब इसको अच्छे से हम इस तरह मसल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह हमने हाथों से मसल लेना ताकि नमक और घी इस पर अच्छे से इज़ोब हो जाए। अब हमने इसको गूंदना कैसे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इस तरह मसलते जाएंगे। एकदम हमने पानी नहीं ऐड करना। तो इसकी डो अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको हार्ड इसकी डो नहीं रखनी, स्मूथ सी सॉफ्ट सी रखनी। अच्छा, इतनी भी आपने सॉफ्ट नहीं करनी कि आपके हाथों को ही ना ये छोड़े कि जब आप इसके पेड़े बनाएं या कचौरी तो ये आपसे संभल ही ना जाए। इसको अच्छे से हमने मेहनत करनी है गूंदने पे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे गूंद लिया, देख सकते हैं मेरे हाथों को भी इसने छोड़ दिए, कितनी सॉफ्ट सी ये तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे डो तो हमारी तैयार है। इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो यहाँ पे इसमें मैं हल्का सा ऑयल लगा के इसे कवर करके छोड़ दूँगी। तो बिल्कुल ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्मूथ सी हमारी डो तैयार हो चुकी है। तो अब इसे कवर करके हम साइड पे रख देंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे अब हम इसकी तैयारी कर लेते हैं फिलिंग की। यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लेना, बस इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। बाकी इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। तो प्याज मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज़ का, जिसे मैंने ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया था। साथ ही थोड़ा सा इसे सॉफ्ट करेंगे। आप जो चाहें, जो आपकी फेवरेट सब्ज़ियाँ आप ले सकते हैं, शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने साथ ही इसमें ऐड कर दी बंद गोभी। तो बंद गोभी को भी मैंने इसी तरह रफली चॉप कर लिया था, ब्रिक ब्रिक। तो अब इसको भी हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सब्जियों को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, तो बस हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस। तो आप देखिएगा, ये कचौरियाँ बहुत ही मज़े की बनके हमारी तैयार होंगी। तो बाज़ार से बहुत ही बेहतर बनेंगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून काली मिर्च लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून। काली मिर्च का या पाउडर हम इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हम आप देखते होंगे कि बाज़ार में से जो कचौरियाँ मिलती हैं उसमें भी वो काली मिर्च का उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है। तो अब साथ मैंने इसमें नमक हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून इसलिए ऐड किया है, सब्जियों के लिए इतना ही काफ़ी था, क्योंकि इसमें जो अब चिकन जाएगी वो मैंने पहले बॉयल कर ली थी नमक को और लहसुन डाल के। तो उसमें नमक इक्वल है, बस सब्जियों में हमने इतना ही काफ़ी था। अब साथ ही ये मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। तकरीबन मैंने 250 ग्राम चिकन लिया था बोनलेस, जिसे मैंने बॉयल कर लिया था, शेडेड कर लिया था। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्ज़ियाँ हमारी कुक हो चुकी हैं और जो चिकन है वो तो पहले ही कुक था। अब इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। दूसरी साइड पे हम पेड़ों की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारा जो डो है कितनी स्मूथ और सॉफ्ट हो चुकी है तैयार। रेस्ट मैंने दे दिया था इसे 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेड़े कर लेंगे। तकरीबन हमने इक्वल साइज़ के पेड़े लेने, कम ज़्यादा बड़े नहीं लेने, इक्वल साइज़ के सारे पेड़े हम बना लेंगे। तो इनको भी हम बना के तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं, सॉफ्ट बन गए हैं, सारे बन गए हैं। तो अब यहाँ पे हम इनको साइड पे रख देंगे, 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया और इसमें मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसे मैदा ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने एक लेई सी बना ली जो हमारी कचौरियों पे
काम आएगी, कचौरियों पे लगाएंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। बेकिंग पाउडर से ये होगा कि जो हमारी कचौरियाँ क्रिस्पी भी बनेंगी और फूलेंगी भी। तो अगर आप डालना चाहें डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसे 10 मिनट का रेस्ट दे दिया पेड़ों को। अब यहाँ पे मैंने शीट पे हल्का सा ऑयल डाला, फैला दूँगी। अब इस पे हम पेड़ों को अच्छे से बेल लेंगे। तो पेड़ों को भी हमने हाथ से बेलना है, फिंगर की मदद से इस तरह, ये देखें बेलना है हमने। इस तरह फैला देना। तो यहाँ पे हमने एहतियात करना है कि ज़्यादा हमने इसको खींचना नहीं है कि हम बस सख्त हाथ लगाएं तो ये जो हमारा कचौरी है फट जाए, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। ये देखिए इस तरह मैंने फैला दिया। अब यहाँ पे जो हमने ये पेस्ट लिक्विड बनाया 1 टीस्पून के करीब हम इस पे डाल के हाथों की मदद से फैलाएंगे, चम्मच से नहीं, चम्मच से फट भी सकती। तो इस तरह फिंगर की मदद से हम इस तरह फैला देंगे। इस तरह फैला के तो अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे, चारों तरफ इस तरह फैला देना। तब ये देखिए एक साइड ऐसे उठाई, फिर दूसरी साइड उठा के उसके ऊपर रख के इसको फोल्ड कर दें। अब दूसरी साइड उठाई, फिर इसी तरह फिर उसके ऊपर ऐसे रख दिया। अब हम इसे फिर सबको बना के तकरीबन 10 मिनट के लिए फिर हम रेस्ट देंगे इसे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबको बना लिया। अब हम इसे फिर 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट जो हो चुके हैं, अब फिर हम इनको इस तरह फैला देंगे। तो बाज़ लोग होते हैं बहुत ही लम्बा प्रोसीजर कर देते हैं, तो हम बस इसे दो बार ही रेस्ट देंगे। अब यहाँ पे फिर इसे फ़ोल्ड कर देंगे, तो दूसरी साइड से फ़ोल्ड करेंगे। अब हम इसमें लई नहीं लगाएंगे, जो हमने पेस्ट बनाया था वो एक बार ही लगाते हैं। तो फिर इस तरह फ़ोल्ड करके इसको फिर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो ये वाली कचौरी बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में होती है। बाज़ लोग तो 2-2 घंटे लगा देते हैं, उसमें इतनी मेहनत नहीं। ये हम तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है इस पे बनने पे, आधा पौना घंटा। अब ये देखें मैंने इसे फैला दिया, फिर रेस्ट दिया था, फिर इसको हम इस तरह फैला देंगे। ये देखें इसकी एक रोटी सी बन गई है। अब यहाँ पे हम इसमें फिलिंग भर देंगे। तो फिलिंग जो हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के करीब फिलिंग हम इसमें भर देंगे। तो अब हम इससे इस तरह दरमियान में सेट कर लेना है। तो यहाँ पे भी हमने जब ये रोटी बेलनी है एहतियात करना, ज़्यादा इसको नहीं हमने छेड़छाड़ी करने के, ये फट ही जाए। एक साइड उठाई, फिर दूसरी साइड उसके ऊपर रख दी, फिर इसी तरह हमने दूसरा स्टेप करना है। ये देखें फिर इस तरह उठाई। अच्छा अब दूसरी साइड से भी ये कोने पकड़ के हम इस तरह चिपका देंगे। अगर आपकी फीलिंग नज़र आ रही है तो आप इस तरह कर लें, अगर नहीं तो आप एक ही स्टेप कर लें। बाकी मैंने इस तरह किया ताकि ये अच्छे से एक साथ चिपक जाए, ताकि और जब हम फ्राई करें ये खुलना है। तो इसको हमने अच्छे से बंद कर देना। यहाँ से ऊपर से मैंने हल्का सा प्रेस कर दिया ताकि इसकी शेप सी बन जाएगी। ये देखिए इसकी शेप बन गई। इसको अच्छे से चिपका दी है ताकि हम फ्राई करें तो ये खुले ना। तो सारी इस तरह बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एहतियात करना है कि ये देखें ये लोग इसे अच्छे से करना है। ये देखिए मैंने सारी बना ली और इनको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट भी दे दिया था। फ़ौरन हमने फ्राई नहीं करना है, इनको बना के हम 5 मिनट का रेस्ट देना। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी, इसमें ऑयल ऐड कर दिया। तो ऑयल इतना हमारा गर्म होना चाहिए कि इसमें जो फिंगर हमारी डिप हो जाए ऑयल में, तो आसानी से। और ज़्यादा गर्म होगा तो कचौरी हमारी जो है ना वो बाहर से तो पक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पे हमने आँच का भी ख़ास ख्याल रखना है, आँच हमारी मीडियम होनी चाहिए। तो इसी तरह ही हम सबको फ्राई कर लेंगे हल्की आंच में, बिल्कुल नॉर्मल आंच में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह लग रहा है जैसे आंच बंद है। तो यहाँ पे देखिए बबल से बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसको बस नॉर्मल आंच पे, बाज़ लोग होते हैं जो गलती करते हैं बिल्कुल हाई आंच पे करते हैं, तो कचौरी अच्छी नहीं बनती। अब यहाँ पे मैंने एक साइड से ये देखें इसकी साइड चेंज की, कुक हो गई। अब दूसरी साइड से भी हम इसे ऐसे ही कुक कर लेंगे। तो इस तरह मैं इसकी साइड चेंज करती रही, थोड़ा सा उस साइड से कुक किया, फिर उससे अब एक साइड से बिल्कुल कुक हो चुकी है। तो अब ये देखें दूसरी साइड से भी हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें बिल्कुल, ये देखें कचौरी खुली नहीं है। तो इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं गया। आप बाज़ार वाले देखते होंगे उसमें कितना ऑयल भरा होता है, वो खाई भी नहीं जाती। अब ये देखें बिल्कुल ड्राई लग रही है आपको, कितनी क्रिस्पी सी बन के तैयार हुई है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये बहुत ही क्रिस्पी, अंदर बिल्कुल इसमें ऑयल नहीं भरा। तो बहुत ही मज़े की बनी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको
ज़रूर पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह के मज़े मज़े के खाने लेकर मैं आपके लिए दोबारा से हाज़िर होंगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितनी मज़े की बनी है कचौरी। आप देख सकते बिल्कुल ऑयल फ्री, अंदर बिल्कुल ऑयल नहीं गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।